अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आप सबका जो पीएसए और एसएसए का टाइपिंग टेस्ट रिज़ल्ट था वो अनाउंस हो गया है। उसकी लिस्टें नहीं लगी, वो आपके आरपी ऑफिस लिस्टें भेज दी गई थी और आरपी ऑफिस से आगे आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में लिस्टें भेज गई थी। आपको उम्मीद है आप सबको लिस्टें जो हैं वो मिल गई होंगी। तो इस हवाले से तो ये क्लियर हो गया। अब आपका मेन और लास्ट स्टेज जो है वो इंटरव्यू की है। इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं, पीएसए और एसएसए के इंटरव्यू के हवाले से। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि इंटरव्यू वाले दिन आपने साथ क्या क्या लेके जाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना ओरिजिनल CNIC लेके जाना है। उसके बाद आपने अपनी ओरिजिनल ICS मैट्रिक और ICS की डिग्री लेके जानी है। जिन्होंने ICS तक जिनकी तालीम है और जिनके पास हायर एजुकेशन डिग्री है वो भी साथ लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आपका जिन लोगों ने डिप्लोमा, तो लाजमी आपने साथ लेके जाना है। उसके अलावा जिन्होंने SSA के लिए अप्लाई किया था उन लोगों ने साथ अपना जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना है। और ओरिजिनल डोमिसल, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल और एक उनकी एक साथ उनकी कॉपी, ठीक है, वो डजेंट मैटर वो टेस्टेड हो या ना हो, लेकिन आपने लाजमी साथ एक कॉपी लेके जानी है, ये डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ एक कॉपी। तो आइए हम इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंटरव्यू में आपका सबसे पहले क्या होता है कि इंट्रोडक्शन होता है। पहली इंटरव्यू का जो मरहला है कि आपने वेयर करके क्या जाना है, पहनना आपने क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जिसमें ईज़ी कंफर्टेबल करते हैं, यानी कि जिसमें आप ईज़ी फ़ील करते हैं, आप वो पहन के जाएँ। अगर आप शलवार कमीज़ में ईज़ी फ़ील करते हैं तो आपको पैंट शर्ट पहनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो आपका इंटरव्यू का पैनल होगा वो आपको फ़ौरन से जज कर लेता है कि लड़का या लड़की या कैंडिडेट बहुत मुश्किल से बैठा हुआ है या बहुत तंग है। तो ये चीज़ आपने कतई नहीं करनी कि आपने ज़िंदगी में कभी पैंट शर्ट पहनी नहीं है, थ्री पीस पहना ही नहीं है या ड्रेसिंग पैंट शर्ट पहनी नहीं है, तो आपने लाजमी इंटरव्यू में ड्रेसिंग पैंट शर्ट ही पहन के जानी है। इस क्राइटेरिया का कोई मतलब नहीं होता कि आपने लाजमी जो है वो पैंट शर्ट वेयर करके जानी है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर शलवार कमीज़ में ईज़ी कंफर्टेबल फ़ील करते हैं तो बिल्कुल शलवार कमीज़ पहन के जाएं और शलवार कमीज़ तक ही महदूद रहें, इसमें भी आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की। और अगर शलवार कमीज़ आप पहन के जा रहे हैं तो कोशिश करें वाइट शलवार वाइट कमीज़, यानी कि वाइट का कम्बिनेशन लेकर जाएं, बहुत अच्छा होता है, बहुत सूट करता है वाइट शलवार कमीज़। और नीचे आप कोई भी शलवार कमीज़ के नीचे शूज़ पहन सकते हैं लेसेस वाले। आप कोशिश करें तस्मे वाले जो शूज़ हैं वो पहन के जाएं। उसके बाद अगर जिन लोगों को सैंडल ज़्यादा मुनासिब नहीं लगते, शूज़ ज़्यादा मुनासिब हैं, तो आप उसमें शूज़ पहन के जाएं। तो आइए हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके इंट्रोडक्शन की बात। व्यू का मरहला जो होता है उसमें आपने इंट्रोडक्शन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इंटर होना है बहुत अच्छे तरीके से। आपने इजाज़त लेके, अगर आपका डोर बंद है तो डोर को एक दफ़ा नॉक करें, इजाज़त लें, अंदर इंटर हो जाएं। जैसे ही आप कमरे में दाखिल होते हैं, डोर अगर क्लोज़ था तो डोर को आराम से क्लोज़ कर दें, उससे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये आपने याद रखना है, ये बैड मैनर्स हैं कि आपने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसमें से वो चूँ चाँ की आवाज़ आई या जब दरवाज़ा बंद करते वक्त आवाज़ आई तो एक बैड इमेज बनता है उससे। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आराम से आपने डोर क्लोज़ करना है और अपनी चेयर के पास आके खड़ा हो जाना है, फ़ौरन से बैठ नहीं जाना, उस पर खड़ा हो जाना है। आप वो आपको खुद ही पैनल जो है वो आपको बैठने का कह देंगे। जैसे ही वो आपको बैठने का कहते हैं तो आप बैठ जाएं और साथ में शुक्रिया या थैंक यू, जिस ज़ुबान में आपकी गिरफ्त ज़्यादा है, ग्रिप ज़्यादा है, आप वही वहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करें। आप इंग्लिश फ्रिक्वेंटली अगर डेली बेसिस पे बोलते हैं, इजीली बोल सकते हैं, तो आप इंग्लिश में अपना इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर नहीं बोल सकते तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी आपकी पोस्ट नहीं है जो आप इंस्पेक्टर के लिए अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। बेसिक सा आपका इंटरव्यू है। आप उर्दू में भी बिला झिझक, कॉन्फिडेंट होके, बिला झिझक होके जो भी क्वेश्चन करें वो आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरव्यू इंट्रोडक्शन में क्या क्या पूछ सकते हैं, आपका नाम पूछ सकते हैं, आपके विलेज के बारे में, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आपके विलेज के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। एक चीज़ जो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि आपके वालिद यानी कि आपके फादर अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसके रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लाजमी लेकर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप सबको पता होना चाहिए। अगर वो रिटायर्ड हैं, पुलिस से रिटायर्ड है, तो भी आपको पता होना चाहिए वो किस ओहदे से रिटायर्ड हैं, कांस्टेबल हैं, ASI है, SI हैं या इंस्पेक्टर है, डजेंट मीन जो भी है, लेकिन आपको इस चीज़ का इल्म लाजमी होना चाहिए। अगर वो
आर्मी में है और आर्मी में किसी शोबे से रिटायर्ड हैं तो भी आपको इस चीज़ की मालूमात होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ें, इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर उन्होंने कुछ इससे बढ़कर क्वेश्चन पूछने आपसे पीएसए और एसएसए में जो पूछे जा सकते हैं, तो वो कंप्यूटर रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें आपकी बिल्कुल फाइनल एंड बिल्कुल बेसिक थी। उसके बाद आइए हम बात करते हैं कि पंजाब पुलिस, आप टेस्ट दे रहे हैं पुलिस के लिए, तो ज़्यादातर चांस है कि वो आपसे पुलिस के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं, पुलिस के बारे में पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन फिर भी आप अपना जो कंप्यूटर का पोर्शन है उस पर थोड़ी सी गिरफ्त, और जो आपकी डिग्री रिलेटेड है, जो लास्ट डिग्री है उसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके रिलेटेड भी आपने लाजमी देख कर जाना है। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर जो मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आप सबको मालूम है कि हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये हैं अनवर अल हक काकर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच इज़ द मोस्ट सीनियर पुलिस रैंक। जो सबसे सीनियर पुलिस का रैंक है, यानी कि जिसे हम सबसे बड़ा पुलिस का रैंक कहते हैं, वो है इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल जिसे हम आईजी कहते हैं। और हमारे आईजी साहब कौन है? डॉक्टर उस्मान अनवर। यह आपने बिल्कुल याद रखना है, इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना कि हमारे आईजी साहब कौन है, क्योंकि आईजी साहब के बारे में लाजमी पूछेंगे। इस चीज़ से मुतालिक आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। विच इज़ द मोस्ट जूनियर पुलिस रैंक। तो आपका जो सबसे जूनियर पुलिस का रैंक है वो है कांस्टेबल का, और सबसे हायर कौन सा है? इंस्पेक्टर जनरल, जिसे आप आईजी कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। सब पुलिस स्टेशन जो है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट आता है, ये सबसे स्मॉल वाली यूनिट आती है हमारी, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद आप ASI स्टैंड फॉर, वो आपसे पूछ सकते हैं। ASI स्टैंड फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। SI के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। ये बेसिक सी जो कुछ इन्फॉर्मेशन हैं ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए पुलिस के रिलेटेड, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई आप इतना 14 स्केल या 16 स्केल का इंटरव्यू नहीं दे रहे जो आपसे वर्ल्ड लेवल पे पूछेंगे, आपसे बेसिक चीज़ें ही पूछेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल कौन सा था? कराची था। और हमारा न्यू कैपिटल अभी जो है वो है इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद कैपिटल कब बना था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस्लामाबाद 1960 में ऑफिशियली जो हमारा कैपिटल बना था 1960 में। तो ये आपने लाजमी इस चीज़ पे भी याद रखना है और इस चीज़ पे गौर करनी है। हु इज़ द करंट आईजी ऑफ पंजाब पुलिस। उस्मान अनवर। ये आप सबको बताया है कि उस्मान अनवर साहब ही हैं हमारे करंट जो हैं वो आईजी हैं। उसके बाद आपका आ जाता है SHO स्टैंड फॉर। बेसिक चीज़ आप सब ने सुना होगा कि फ़लाँ SHO है, वो SHO है। SHO से क्या बनता है? SHO से बनता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो हमारा स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। और एक चीज़, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका DPO, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जिसे हम DPO कहते हैं, वो आपने लाजमी 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 याद करके जाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जेहलम से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको जेहलम का जो DPO है वो शेयर कर देता हूँ। नासिर महमूद हमारे जो हैं वो हैं DPO जेहलम के। ये भी आप सबने लाजमी नोट डाउन करके और लिख के या याद करके जानना है। उसके बाद FIR स्टैंड्स फॉर। FIR से क्या बनता है? FIR से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनती है। तो इसी तरह का बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, कंप्यूटर के हवाले से पूछा जा सकता है। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको भी पढ़ें तो ये भी बिल्कुल बेसिक है, इनमें इतना कुछ भी बड़ा नहीं है, ना कोई इतने क्वेश्चंस बड़े हैं ना कोई कुछ है। 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पाकिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं, मिनिस्ट्रीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा या जितना आपको नॉलेज है उस हिसाब से आप रिवाइज़ करके जाएँ। और सबसे अहम चीज़ मैं आपसे बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि पंजाब पुलिस के हवाले से आप कोशिश करें कि सब क्वेश्चंस जितने भी आपकी नज़र से गुजरते हैं वो आप लाजमी से उसको पढ़ के जाएँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। ये आपका लास्ट स्टेज है, यानी कि इसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड।